प्री बोर्ड और 11वीं क्लास, इनको दोनों को बच्चे बड़े हल्के में लेते हैं और थोड़ा केयरलेस रहते हैं, जिससे कि अपना परफॉर्म अच्छी तरह नहीं कर पाते। जहाँ तक बात 10th क्लास की है, 10th क्लास में ऐसे बच्चे देखने में आए हैं कि जिनका 10th में परफॉर्मेंस बहुत कम होता है और 12th में वो बहुत एनहांस कर जाते हैं। इसलिए ये तो सिर्फ अब आंकड़ों का खेल है कि भाई किस तरह से किया जाए, किस तरह बच्चों को पास मार्क्स दिए जाएं। मेरी तो एक कहना और है कि अगर जो इस क्राइटेरिया के बाद जो बच्चे 50% से अबव हों उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए, क्योंकि जो 50% से अबव बच्चे हैं उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं और पूरे साल तैयारी की है और उनको बड़ी उम्मीद है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, इसलिए उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए जिनका 50% से अबव है। शिक्षक वर्ग तो सेटिस्फाई है नहीं, और क्योंकि इससे हम बच्चे का सही मूल्यांकन बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ आंकड़े हैं, आंकड़े हमें तैयार करने हैं। सब लोग बैठे हैं, सब लोगों ने डिसीजन लिया है बच्चों के लिए, तो अच्छा ही होगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो जो 11th की हमारी परसेंटेज डिसाइड करी है 30% की, वो काफी ज्यादा करी है, क्योंकि जब बच्चा 10th का बोर्ड क्रैक करके आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है और वो मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता। और स्कूल में भी उसे पेपर देने होते हैं, तो एक स्कूल भी जो होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। तो इस वजह से जो 11th की जो हमारी परसेंटेज डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज्यादा है, 30%। बेशक आप 10th की बढ़ा सकते हैं, या फिर हमने 12th में पूरे साल थ्रू आउट ईयर हमने इतनी मेहनत करी है, उसको 40 करा है आपने, थोड़ा ज्यादा कर सकते थे तो वो थोड़ा बेटर होता। बाकी मैं खुश हूँ इस डिसीजन से। 12th क्लास हमारी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, हमने जो 13-14 साल में हमने पढ़ाई करी है उसका सब कुछ हमें 12th क्लास में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 12th क्लास के बेसिस पे ही हमें आगे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। हम आगे का किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें उस चीज़ को 12th के एग्जाम हमारा देखा जाता है। तो 12th का भी रिजल्ट लिया है उसमें हमारा 30% 11, 30% 10th लिया है। तो ये पिछले 2 साल का लिया है, तो पिछले हो सकता है बच्चा पिछले 2 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाया हो, क्योंकि 12th क्लास में बच्चा एकदम प्रेशर पे होता है कि हाँ ये बोर्ड है और आगे हमारा फ्यूचर इन्हीं मार्क्स से डिसाइड होगा। तो 12th में बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करने की और कोशिश करता है। हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि सर ये जो 30% 10th के बेस पे सर हमें दे रहे हैं। अब हम सर 10th में जिस बच्चे का नंबर कम होगा तो सर उस बच्चे का भी तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर हम प्री बोर्ड को इतने सीरियसली नहीं लेते। प्री बोर्ड को सर हम हल्के में लेते, तो हमें उस तरह से हमने तैयारी नहीं किया होता है सर। और 10th में जिस बच्चे के नंबर कम आए होंगे सर उसका फिर उसके लिए भी तो अभी प्रॉब्लम होगा, कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा उसके बेस पे सर। एज ए टीचर या एज ए एजुकेटर या इन फील्ड और एज ए पेरेंट भी तीनों तरह से इट इज आई एम नॉट वेरी हैप्पी। मेरे को बिल्कुल इस डिसीजन से खुशी नहीं है, क्योंकि 10th के टाइम पे बच्चों का जो भी ओपिनियन होता है या जो सीरियसनेस होती है टुवर्ड्स स्टडीज वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। उस टाइम उनके पास सब्जेक्ट्स की भी बहुत रेंज होती है। और 11th 12th में जब आते हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रीम होती है उनके पास, और बच्चों का थोड़ा एक फोकस कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो 10th का इन्होंने किया है वो नहीं एक्सेप्टेबल है। और 11th का जो है उसमें स्कूल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं और उनके अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो नहीं, ओनली 12th पे ही अगर फोकस करें, इंटरनल असेसमेंट्स लें और प्रैक्टिकल्स जो हुए हैं उस पर वो रिस्पॉन्ड करें और उस पर अगर क्राइटेरिया बेस करें तो एटलीस्ट बच्चों को भी खुशी होगी और पेरेंट्स को भी खुशी होगी, और आगे का फ्यूचर बच्चों का उससे बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेती हैं और इसमें एक ब्लैंकेट मार्किंग होगी जिस तरह से, तो वो एक जो है वो थोड़ा चैलेंज होगा आगे के कैरियर के लिए।